हेलो, तो आप सबके साथ मैं इस वीडियो में एक नया बीएल ड्रामा शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मिनातो शोजी कॉइन लॉन्ड्री। और ये एक जैपनीज बीएल है और यहाँ मैं इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इस कहानी के फर्स्ट लीड रोल को, जिसका नाम होता है मिनातो आकिरा, और वो लॉन्ड्री का काम किया करता है। दरअसल उसके दादाजी पहले यही काम किया करते थे और अपने दादाजी के बाद वो इस काम को संभाला करता है। और इसके बाद हम देखते हैं इस कहानी के सेकंड मेन लीड रोल को, जिसका नाम होता है कात्सुकी शिनतारो, जिसे हम शिन कहकर बुलाएंगे। और शिन वहाँ पर मिनातो से मिलने आया होता है और वहाँ पर वो जाते ही मिनातो से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो मिनातो उससे कहता है कि ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो। और इसके बाद शिन उसके साथ जाकर बैठ जाता है और बातों बातों में वो मिनातो को किस कर लेता है। और इसके बाद वो मिनातो से कहता है कि मैं अभी चलता हूँ, तुम्हें बाद में मिलूंगा। और इसके बाद वो चला जाता है। और उस दौरान हम देखते हैं कि मिनातो शिन के इस बिहेवियर से बहुत हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मैंने इस लड़के को 3 महीने के लिए डेट किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लगभग मैं 30 साल का हो चुका हूँ तो फिर भी कैसे इस 18 साल के लड़के ने मुझे इतना क्रेजी कर रखा है। और इसके बाद वो कहता है कि जो भी हो ये बहुत क्यूट है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन कॉलेज से बाहर आता है, तभी उस दौरान कुछ लड़कियां आकर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और वो उससे पूछती हैं क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो इस पर शिन उससे कहता है कि हाँ मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि शिन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता है। और तभी उस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है आसुका, और वो शिन से कहता है कि तुम स्कूल की तरह ही यहाँ पर भी बहुत फेमस हो चुके हो। और इसके बाद अगला सीन होता है मिनातो के शॉप पे, जहाँ शिन जाता है और वहाँ पर शिन मिनातो से पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज़ की अभी ज़रूरत है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम चाहते हो। तो इस पर मिनातो उससे कहता है कि अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि हाँ लेकिन मैं एक रिस्ट वॉच खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद शिन मुस्कुराने लगता है। तो मिनातो उससे कहता है कि आखिर तुम हंस किस बात पे रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तभी शिन उससे कहता है क्या आज मैं तुम्हारे यहाँ चल सकता हूँ। तो मिनातो उसे मना कर देता है। और इसके बाद शिन मिनातो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन मिनातो की काफ़ी करीब जा चुका होता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। लेकिन वो जाने से पहले मिनातो को कहता है क्या तुम मुझे 5 सेकंड दे सकते हो। और इसके बाद वो मिनातो के गले लग जाता है। और शिन के जाने के बाद मिनातो कहता है कि उसको डेट करते हुए मुझे 3 महीने हो गए, लेकिन मैं 3 महीने से उसे ये नहीं कह पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनातो अकेले बीच पे गया होता है और उस दौरान वो अपनी और शिन के किस को याद करता है जो कि उन्होंने पहले सीजन में किया था। और इसके बाद अगला सीन होता है मिनातो की शॉप पे, जहाँ पर मिनातो अपने काम में बिजी होता है। तभी उस दौरान उसे शिन का मैसेज आता है जिसमें शिन ने लिखा होता है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज मिलने नहीं आऊँगा। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शिन उसे दोबारा से मैसेज करता है और उसे सॉरी कहता है। और इसके बाद वो कहता है कि दरअसल मैं कुछ ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं इस हफ्ते और अगले हफ्ते तुमसे मिलने नहीं आ सकता। और ये मैसेज पढ़ने के बाद मिनातो अपने मन में कहता है कि आखिर इतने भी तुम क्या बिजी रहोगे। और इसके बाद अगला सीन होता है आज से 3 हफ्ते बाद का, जहाँ हम देखते हैं कि मिनातो उदास सा बैठा होता है क्योंकि उसे शिन की याद आ रही होती है। और उस दौरान वो खुद में सोचता है कि कहीं शिन उससे नाराज तो नहीं। तभी उस दौरान वहाँ पे शिन आता है और शिन को देखते ही मिनातो उससे कहता है कि हमारे मिले हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। तभी शिन उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा गैराज यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। और इसके बाद शिन उससे कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए तुम वहाँ पर मत आना। और इतना कहने के बाद शिन वहाँ से चला जाता है। तो शिन के इस बिहेवियर को देखकर मिनातो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि एक तो ये मुझसे इतने दिनों बाद मिलने आया है और ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनातो थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिन जाता है और शिन मिनातो को सोता हुआ देखता है और वो मिनातो के बारे में कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। तभी मिनातो जगता है तो शिन उससे कहता है कि जब तुम सो रहे होते हो तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन मिनातो को अपने साथ ले जा रहा होता है और उस दौरान वो मिनातो को कहता है अपनी आंखें बंद करने के लिए। और इसके बाद वो अपने साथ मिनातो को गैराज में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो मिनातो को एक सरप्राइज देता है। दरअसल वो सरप्राइज मिनातो का बर्थडे सरप्राइज होता है। तो ये सब देखने के बाद मिनातो उससे कहता है कि तुम सब यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम सबको ये करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने इतना मेहनत क्यों किया। तो इस पर शिन उससे कहता है दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना
चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से रोका था। और इसके बाद शिन मीनातो को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि एक रिस्ट वॉच होता है। और उस वॉच को देखने के बाद मीनातो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये तो काफ़ी महंगी होगी ना। तो इस पर शिन उससे कहता है कि दरअसल मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था और इसी की वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था। तभी मीनातो शिन से कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। तो शिन उससे कहता है कि अगर इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता देता तो ये फिर एक सरप्राइज़ कैसा रह जाता। और इसके बाद शिन उसे वो वॉच को पहनाता है और इसके बाद वो एक साथ केक कट करते हैं और वो एक साथ ही डिनर करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो सभी दोस्त थे वहाँ से चले जाते हैं। और उस दौरान मीनातो को एक कॉल आता है और वो जो कॉल होता है वो साकुमा का होता है। दरअसल साकुमा मीनातो का हाई स्कूल टीचर था और वही मीनातो का पहला प्यार भी था। और हम देखते हैं कि मीनातो से साकुमा कहता है अपने स्कूल के स्विमिंग ग्रुप का कोच बनने के लिए। तभी इस दौरान हम देखते हैं कि उनके बीच अभी बातें हो ही रही होती है, तभी पीछे से मीनातो को शिन हग कर लेता है और इसके बाद वो मीनातो के गर्दन पे किस भी करता है। तो इस बात से मीनातो थोड़ा सा पैनिक होता है और वो कॉल कट करने के बाद शिन को कहता है कि तुम जानते थे ना कि मैं कॉल पे बिजी था। तो इस पर शिन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता था और मैंने ऐसा जानबूझकर किया। और इसके बाद शिन मीनातो से कहता है कि आखिर तुम साकुमा को बता क्यों नहीं देते कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो ये बात सुनकर शिन को थोड़ा सा डांट देता है और इसके बाद शिन अंदर जाता है और अंदर से वो अपना बैग लेकर आता है और वो मीनातो से कहता है क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे। और शिन की ये बात सुनकर मीनातो हैरान होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।